नमस्कार दोस्तों। शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानकारी मांगी है विन्नी ओवरसीज़ के ऊपर। शायद वो इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते होंगे या उन्होंने किया हुआ होगा, क्योंकि शेयर बहुत सस्ता मिल रहा है, 3 रुपये 70 पैसे मिल रहा है। तो ऐसे शेयर ललचाते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टरों को खूब ललचाते हैं। 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये, 50 रुपये के शेयर। तो एक बार जरूर ध्यान रखना कि आप बड़े जो महंगे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ सेफ ज़्यादा रहते हो, और छोटे शेयर में इन्वेस्ट करने के बाद वहाँ पर 90% चांस होते हैं कि आपका पैसा डूबेगा, 10% चांस होते हैं कि आपका पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन जो बड़ी कंपनियों में अगर 1,000 रुपये का शेयर या 2,000 का शेयर या 5,000 का शेयर एक शेयर खरीदोगे, तो वहाँ क्योंकि उनका मार्केट कैप ज़बरदस्त होता है और उनका जो फंडामेंटल काफ़ी मजबूत होता है, तो वहाँ पर आपका पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। खैर, फिर भी अगर आप इसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से ना तो नहीं कहता हूँ, लेकिन थोड़ा सतर्क रहना ज़रूरी है आपके लिए। तो थोड़ा सा मैं इस कंपनी का डेटा बता देता हूँ और कंपनी कहाँ से है, क्या है, सारा जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो गुजरात के अहमदाबाद से एक कंपनी और हीरालाल जगदीश चंद्र पारेख इसके मालिक हैं। 92 से ये काम कर रहे, इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और ओवरसीज़ का बिजनेस यानी कि विदेश व्यापार से जुड़ा हुआ, एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ बिजनेस है इनका। तो डेटा में ये है कि अभी इसकी जो शेयर की प्राइस मिल रही है करीब करीब आपको 3 रुपये 70 पैसे। कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ से भी कम है, करीब 87-88 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि इसको स्मॉल कैप भी नहीं कह सकते, माइक्रो कैप में आती है कंपनी। कंपनी का जो रेवेन्यू अभी जो आया था लेटेस्ट, और जो प्रॉफिट हुआ है वो करीब 2-2.5 करोड़ का प्रॉफिट है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। कंपनी का टोटल अगर असेट देखे जाए, टोटल वैल्यू अगर नापी जाए इसकी, तो करीब 250-300 करोड़ के आसपास बैठती है। लेकिन कंपनी के ऊपर करीब 160 करोड़ का, 170 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। मतलब कंपनी कर्ज मुक्त तो नहीं है। कंपनी पर प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग है, 71% का से ज़्यादा होल्डिंग है, मतलब होल्डिंग बढ़िया है प्रमोटर के पास। एक भी शेयर प्रमोटर ने गिरवी रखा हुआ नहीं है। प्रमोटर अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं देती, लेकिन बोनस देती है, और शेयर स्प्लिट भी हुआ है। अब इसी छोटी छोटी कंपनी में क्या होता है, जब जो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, छोटी कंपनी आज शेयर मार्केट में जब लिस्ट होती है ना, तो इनका आप देखिए कि जो टोटल वैल्यू कंपनी की, या असेट कह सकते हैं या रेवेन्यू कह सकते हैं, या जो भी उसका रिटर्न बहुत कम होता है। किसी किसी का 4 करोड़ का होता है, किसी का 5 करोड़, किसी का 10 करोड़, किसी का 15 करोड़। खूब हुआ तो करीब 100 करोड़ के आसपास हो जाता है, और इसी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि लिस्टिंग वाले दिन से इसी कंपनी में खेल शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े खेल होते हैं, और वहाँ पर आप समझ नहीं पाते। जब आप और हम जब खरीदना चाहते हैं इन शेयर को, तब तक काफ़ी टाइम निकल चुका होता है, और वो सारे जो खेल होना चुके होते हैं, वो सारे खेल हो चुके होते हैं। जिनको भी खेल, चाहे ऑपरेटर करे, चाहे प्रमोटर करे, चाहे ब्रोकर करे, कोई भी करे, वो सारा खेल कर देते हैं, लिस्टिंग वाले दिन से ही कर देते हैं। और आपके पास जो लास्ट में जो शेयर आता है, जो 54, 58, 1 रुपये 2 रुपये का मिलता है, तो वहाँ पर आप केवल फंसने का ही होता है, और कुछ नहीं होता इसी शेयरों में। इस कंपनी में भी ऐसा ही हुआ। मैंने पहले एक बार एग्जिट कॉटन का बताया था, और भी काफ़ी कंपनी बता चुका हूँ कि वहाँ खेल किस तरह से बनाए जाते हैं, और क्यों इस शेयर आपको एट्रैक्टिव लग रहा है, और क्या वास्तव में इतना सस्ता है क्या ये। तो ये जो कंपनी का थोड़ा कामकाज भी बता देता हूँ मैं। कामकाज ये कंपनी का कि ओवरसीज बिजनेस है, मतलब विदेश व्यापार से जुड़ा बिजनेस है, और ये एक्सपोर्ट करते माल। एक्सपोर्ट क्या करते हैं, डेनिम है, सूती है, मतलब कॉटन है, रेयान है, और तमाम तरह के जो कपड़े का बिजनेस है वो एक्सपोर्ट करते हैं। और इनके जो जाता माल दुबई में जाता है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, नेपाल, मतलब आसपास के, और अमेरिका तक भी बताते हैं, अमेरिका तक भी इनका माल जाता है। एक्सपोर्ट करती हैं यहाँ से, गुजरात से एक्सपोर्ट करती है, बिजनेस है इनका। और इसके साथ साथ ये अपने देश में भी काम करते हैं। यहाँ पर भी क्या कि इनका कोई स्टोर नहीं है, ये एक बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना माल रॉ मटेरियल के रूप में कह सकते हैं सप्लाई करते हैं, जो ग्रे कपड़ा भी कहा जाता है, ग्रे कॉटन। तो इस तरह से वो उसमें भी ये देश में जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ उनके लिए माल बनाती कंपनी के पास, मतलब देखा जाए कर्मचारी की संख्या करीब 100-150 कर्मचारी के रूप में ये काम करते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस फैला हुआ नहीं है, लेकिन अब बाहर तक इनका काम माल जाता है, वहीं से रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू ज़्यादा बाहर से आता है,
और कुछ रेवेन्यू अपने यहाँ से आता है। तब इस कंपनी में क्या हुआ, क्यों ये शेयर इतना सस्ता लग रहा है, क्या वाकई सस्ता है क्या ये शेयर? 3 रुपये 70 पैसे इसकी प्राइस है। काफ़ी समय तक अपर सर्किट भी में रहता है और अब लोअर सर्किट में भी पड़ा हुआ है। 3 रुपये 70 पैसे क्या है, इसकी प्राइस सही है या नहीं, या इसकी प्राइस कितनी होना चाहिए थी, ये हम बात करेंगे इसके आईपीओ वाले दिन से। तो इसका जो आईपीओ आया था 2018 में, इसका आईपीओ आया था और आईपीओ में शेयर की जो प्राइस लगी थी 40 रुपये, फेस वैल्यू 10 रुपये थी, 40 रुपये पे शेयर की प्राइस लगी थी, ऑफर प्राइस। और लोड साइड था करीब 3000 शेयर का था, यानी कि 1,20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट था मिनिमम आईपीओ में। अब मैंने कहा ना कि इन छोटी छोटी कंपनियां जो होती है, जो इनमें आईपीओ वाले दिन से खेल शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है ना, उससे आप आईपीओ से आप उसको रीड करना शुरू करो, उसको कि क्या हुआ था। तो 40 रुपये में ये शेयर, मतलब इसका जो ऑफर प्राइस रखी थी, उसके बाद में 42 रुपये में शेयर लिस्ट होता है शेयर मार्केट में। उसके बाद ये शेयर कुछ दिन बाद इसमें, जब 2018 के बाद में 19-20 में इन्होंने क्या करा कि शेयर को स्प्लिट कर दिया। हर ये जो 10 रुपये फेस वैल्यू को 1 रुपये कर दिया, यानी कि जो जिसको 1 शेयर मिला था वो 10 शेयर में बदल चुका वो। इसके बाद इन्होंने एक बार फिर 10 शेयर पर 1 शेयर और फिर दे दिया बाद में। तो 2 बार इन्होंने शेयर को मतलब एक बार स्प्लिट किया और 2 बार बोनस दिया। एक बार बोनस दिया था इन्होंने 10 रुपये पर 10 शेयर पे 1 शेयर का बोनस दिया था, बाद में हर 10 शेयर पर 13 शेयर का बोनस दिया। अगर ये सारे बोनस और स्प्लिट, जो कि एक बार स्प्लिट हुआ और 2 बार बोनस मिला, इस सबको अगर कैलकुलेट किया जाए, तभी आप इसके एक बार चार्ट खंगाल के देखना। चार्ट जो गूगल पे आता है मनी कंट्रोल वाला, उसमें देखना कि इसकी हाईएस्ट प्राइस करीब 15 रुपये दिखा रहा है ऊपर, और सबसे लोएस्ट प्राइस दिखा रहा है 1 रुपये 70 पैसे है। और अभी जो दिख रहा है ये 3 रुपये 70 पैसे में। तो ये जो स्प्लिट और बोनस सब मिलके क्या हो जाता है कि जिसको भी अगर 1 शेयर मिला होगा आईपीओ में, 40 रुपये का 1 शेयर, आप कैलकुलेट करना आप, तो 40 रुपये का 1 शेयर मिला तो वो उसके 10 शेयर बन गए। अब हर 10 शेयर पर उन्होंने 1 शेयर का फिर बोनस दे दिया तो 11 शेयर बन गए। बाद में हर 10 शेयर पर 13 शेयर का बोनस और दे दिया, मतलब वो शेयर बन गया। अब कितना बन गया, 1 शेयर कितना बन गया आपका, करीब 24 शेयर बन गए। 1 के 10 पहले कर दिए, फिर 1 शेयर फिर बोनस दे दिया, फिर बाद में 10 शेयर पे 13 शेयर का और बोनस दिया। मतलब कह सकते हैं कि 24-25 शेयर बन जाते हैं 1 शेयर के। 40 रुपये का जो शेयर होता है उसका 24-25 या 25 शेयर मान सकते हैं। और उस 25 शेयर को अगर आप 15 से गुना करेंगे, 15 रुपये जो इसके हाइस्ट प्राइस जो चार्ट में दिखा रहा है हाइस्ट प्राइस 15 से, तो 15 दूना 30 और 15×5 = 75, करीब करीब 3.25, मतलब कह सकते हैं कि 450 रुपये के आसपास, 400 मान लो या 450 रुपये के आसपास इस ये शेयर पहुंच चुका है। अगर ये स्प्लिट नहीं होता और बोनस नहीं मिलता तो जो 40 रुपये का 1 शेयर था वो 450 रुपये तक पहुंच चुका है। 4.25 मतलब कहने का मतलब ये कि जो बड़े बड़े लोगों ने जिसमें इसमें पैसा लगाया होगा आईपीओ में, उसने इस पैसे को 40 रुपये का शेयर को 400 रुपये तक लेकर जाके बेच दिया उन्होंने। 10 गुना पैसा कमा लिया, यानी कि आईपीओ में 1,20,000 लगाएंगे, उसने 12 लाख रुपए बना लिए। ये वो 2018 से लेकर 2022 के बीच में, 21-22 के बीच में, 2-3 साल के अंदर ही कह सकते हैं। 3 साल में उन्होंने 1,20,000 के 12 लाख बना लिए है। और अब ये शेयर मतलब वहाँ से मतलब गिर रहा है और अभी 3 रुपये 4 रुपये पर आपको मिल रहा है। तो अभी जो आप शेयर खरीद रहे 3 रुपये 4 रुपये में नहीं खरीद रहे, ये मान के चलिए। पैसे नहीं है, आप उसके टुकड़े खरीद रहे, टुकड़े खरीद रहे आप। कितने टुकड़े हो गए, 1 शेयर के 25 टुकड़े हो चुके हैं। तो 25वां टुकड़ा आप खरीद रहे 3 रुपये 70 पैसे में, 40 रुपये का जो 25वां टुकड़ा। तो ये दोस्तों मैंने एग्जेक्टा को कॉटन में भी ये बताया था। इसी जितनी छोटी कंपनियाँ आती है ना वहाँ पर इस तरह के गेम होते हैं, तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ पर कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें मैनिपुलेशन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, 71% होल्डिंग है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्रमोटर भी शेयर को ऊपर ले जाके अपनी होल्डिंग को कम करे, गिरवी रखे, बेचे, कुछ भी करे वो। ये भी आने वाले दिनों में होता है, छोटी कंपनी में होता है। प्रमोटर अपने होल्डिंग बाद में गिरवी रख देते, बेच देते, कम कर देती है। या हो सकता है कि नीचे गिरने के बाद ऊपर वाले शेयर पर वापस बाईबैक भी ले आते हैं। एक कंपनी में शेयर बताया था ना, उसके अंदर उन्होंने 10 करोड़ का आईपीओ लाया था और 50 करोड़ का बाईबैक किया था एक कंपनी ने।
मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैंने केवल 10 करोड़ के IPO लाकर उन्होंने कुछ ही दिनों बाद, 1 साल के बाद ही उन्होंने अपने शेयर को 50 करोड़ का बाईबैक किया था। बताओ, तो 50 करोड़ रुपये कहाँ से आ गए? ये एक सवाल बन जाता है ना। अभी ये भी हो सकता है कि शेयर गिरने के बाद, अभी तो जरूरत नहीं इनको बाईबैक करने की, अच्छी होल्डिंग है मालिक के पास, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है, ऐसी चीज़ें होती है छोटी कंपनियों में। तो इसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मेरी तो कोई सलाह है नहीं आपको। आपने अगर किया हुआ है तो आप होल्ड रखिए। कुछ अगर अच्छा रिटर्न मिले, जिस दिन 5-7 रुपये 10 रुपये तक पहुँचे, तो आप निकल लीजिए इसके अंदर, और नया इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। और अगर मेरी मानो तो अपने पोर्टफोलियो में एक बहुत छोटा हिस्सा रखो माइक्रोवेव कंपनियों का। बड़े बड़े कंपनी में जाओ, आने वाले दिनों में बड़ी कंपनियाँ ही चलने वाली है। जहाँ तक इस कंपनी को नंबर देने की बात करें तो हम इसमें 10 में से 3 या 4 नंबर से ज़्यादा नहीं दूंगा मैं इसको। आपने मैंने अभी आपको बताया ना कि जो बड़े बड़े लोगों ने तो कमा लिया 10 गुना, आपने कितना कमाया इस शेयर को खरीदने के बाद? ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने जिस दिन से खरीदा उसके बाद आपने कितनी कमाई की है, हुई या नहीं हुई। ये बताना, नहीं हुई तो वो बताना आप। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों को बताइए, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी कंपनी से दूर रहिए। थैंक यू दोस्तों।